कई वर्ष पूर्व शकुनी नाम का एक असुर था। उसका वृकासुर नाम का पुत्र था जो कि थोड़ा मंदबुद्धि था। एक रोज नारद ऋषि उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, नारायण नारायण, अगर तुम मनचाहा वर पाना चाहते हो तो वृकासुर तुम्हें महादेव की तपस्या करनी चाहिए। उनकी तपस्या से मनचाहा वर तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं महादेव की तपस्या अवश्य करूंगा देवर्षि नारद, और उनको प्रसन्न करके ही रहूंगा। अब वृकासुर कई वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगता है और आखिरकार महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो। मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए भगवान। ये विधि के विधान के परे है, इसलिए ये वर हम तुम्हें कदापि नहीं दे सकते। तो ठीक है, फिर मुझे ये वर दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। वो वर देकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब मुझे महादेव को इस वरदान को परखने के लिए आजमाना भी होगा। तभी उसकी नजर एक चरवाहे पर जाती है जो एक पहाड़ी पर बैठकर अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने उन दोनों को सर पर हाथ रखकर उनको भस्म कर दिया। इसी तरह वृकासुर उस वरदान को परखने के लिए पशुओं और मनुष्यों पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने लगता है। अब मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। वाह, क्या वरदान मिला है। आनंद आ गया, आनंद। अब तो मैं जिसे भी चाहूं भस्म कर सकता हूँ। अब वो इसी तरह निर्दोष और बेकसूर लोगों पर अपना कहर ढाने लगता है। अपने भस्म करने के वरदान के कारण अब वो भस्मासुर के नाम से जाना जाने लगता है। लोग उससे डर कर भागने लगते हैं। अरे भागो भागो, अरे भस्मासुर आ गया, भागो भागो, अरे सबको जला कर राख कर देगा। हाँ, भागो भागो, जो मुझसे डर कर भाग सकता है भागो, लेकिन भाग कर जाओगे कहाँ? इस धरती लोक का सबसे शक्तिशाली असुर मैं हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब भस्मासुर के मन में देवताओं को भस्म करने का विचार आता है। इस धरती पर तो सबको अपने कहर से डरा दिया, अब देवलोक में जाकर देवताओं को भस्म करता हूँ। यही सोचकर वो स्वर्गलोक की तरफ निकल पड़ता है। उधर जैसे ही देवताओं को उसके स्वर्ग में आने का पता चलता है, समस्त देवतागण घबरा जाते हैं। अरे, ये भस्मासुर तो महादेव के दिए वरदान का गलत प्रयोग कर रहा है। भस्मासुर के भय से सभी देवता देवलोक छोड़कर भागने लगते हैं। ये देख महादेव कुछ विचार करने लगते हैं। वे भस्मासुर को बुलाकर समझाते हैं। भस्मासुर, तुम मेरे दिए हुए वरदान का अनुचित उपयोग कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं। महादेव, आपने वरदान देना था, आपने दिया, लेकिन अब मैं उसको जैसे मर्जी उपयोग करूं, ये मेरी मर्जी। ये कहकर भस्मासुर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी दृष्टि माँ पार्वती पर पड़ती। ये स्त्री तो कितनी सुंदर है, ऐसी स्त्री तो मेरी अर्धांगिनी होनी चाहिए। अब तो मैं इसी से विवाह करूंगा। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो स्त्री महादेव की अर्धांगिनी है, तो वो महादेव को ही भस्म करने की सोचता है। यदि मैं महादेव को ही भस्म कर दूं, तो पार्वती बड़ी सरलता से मुझसे विवाह कर सकती है, इसलिए मैं सबसे पहले महादेव को भस्म कर दूंगा। ये कहकर वो महादेव को भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है और महादेव अपने ही दिए वर के कारण संकट में पड़ जाते हैं। वे भस्मासुर से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। पार्वती, ये भस्मासुर मेरे पीछे ही पड़ गया है। इस मंद बुद्धि से अपना पीछा छुड़वाने के लिए कोई उपाय सोचिए स्वामी। लेकिन भस्मासुर महादेव का पीछा नहीं छोड़ता। वो उनको भस्म करने के लिए उनके पीछे ही पड़ जाता है। महादेव यहाँ वहाँ भागते फिरते हैं। अंततः एक दिन श्री भगवान विष्णु को इस बात का संज्ञान हो जाता है। वे महादेव को इस संकट से उबारने के लिए मोहिनी रूप लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। मोहिनी रूप देखते ही भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। कितनी सुंदर नारी है, अगर ये मुझसे विवाह को मान जाए
तो आनंद ही आनंद आ जाए। ये बात जाकर वो मोहिनी से कहता है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? जिसे सुनकर मोहिनी कहती है, यदि तुम मेरे साथ नृत्य करो तो मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन नृत्य ठीक वैसे ही करना जैसे कि मैं करूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारे साथ नृत्य करने के लिए तत्पर हूँ सुंदरी। देखना, मैं तुमको प्रसन्न करके ही दम लूंगा। उसके ये कहते ही मोहिनी नृत्य करने लगती है। उसे देखकर भस्मासुर भी नृत्य करने लगता है। जैसा जैसा नृत्य वो करती है वैसा वैसा ही भस्मासुर भी करता जाता है। फिर मोहिनी नृत्य करते करते अपने सर पर हाथ रखती है। उसकी देखा देखी भस्मासुर भी अपने सर पर भूलवश हाथ रख लेता है, जिस कारण वो भस्म होकर राख के ढेर में बदल जाता है। इसी तरह विष्णु अवतार के मोहिनी रूप से समस्त मानव जाति और देवगण को भस्मासुर जैसे पापी और असुर से मुक्ति मिल जाती है और अब सभी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर पुष्प वर्षा करने लगते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता और मित्रता की बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिससे ज्ञात होता है कि भगवान शिव और विष्णु जी ने एक दूसरे का सदैव सहयोग किया और संकट के समय एक दूसरे की सहायता की। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र होने के साथ साथ परस्पर सहयोगी भी थे, जो संकट के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे कि एक बार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष, जो कि इतना शक्तिशाली था कि उस जहर से सारी सृष्टि का नाश हो सकता था। विनाशकारी परिणामों के डर से देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव दुनिया की रक्षा के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में ग्रहण करने की जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हुए। उन्होंने वो विष पी लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। इस घटना के दौरान भगवान विष्णु ने शिव जी की भलाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही शिव जी ने जहर पिया तो उसका असर उन पर होने लगा, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा होने लगी। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने तेजी से अपना हाथ शिव जी के गले पर रखा, जिससे जहर उनके शरीर में आगे फैलने से रुक गया। भगवान विष्णु के समर्थन और मित्रता के इस कार्य ने भगवान शिव को बहुत प्रभावित किया। ये घटना दो प्रमुख देवताओं के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गई। उसी मित्रता को उन्होंने सदैव निभाया। एक बार ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक विशेष यज्ञ के लिए विष्णु जी तथा शिव जी को बुलाया था। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। विष्णु जी और शिव जी ब्रह्मा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मा जी इसी कार्य हेतु अवश्य ही बाहर गए हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, आप उचित कह रहे हैं नारायण, चलिए वहाँ बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। समय तो उन्होंने यज्ञ का यही दिया था। वे कोई विशेष यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें हमें बुलाया गया है। मुझे भी उन्होंने ऐसा ही कहा था। ब्रह्मा जी कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों के आश्रम में राक्षसों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए वो एक विशेष यज्ञ करना चाहते हैं ताकि वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकें। बाकी पूरी बात तो उनके आने के बाद ही पता चलेगी। चलिए उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तभी एक दुष्ट राक्षस ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। वह ब्रह्मा जी को मारने की योजना बना रहा था। आज मैं ब्रह्मा को मार कर ही रहूंगा, ताकि इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण मेरे हाथों में आ जाए। मैं भी देखता हूँ वो ये यज्ञ कैसे पूर्ण करता है। कहाँ है वो ब्रह्मा? अरे मेरे सामने आ, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तुझे चबा कर खा जाऊंगा। राक्षस अपने आतंक से आश्रम को आग लगा देता है और हवन में आए ऋषियों और देवताओं को मारने लगता है। शिव जी और विष्णु जी इस आपदा को देखते हैं और वे दोनों तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दोनों
अपने अस्त्र शस्त्र लेकर राक्षस के सामने खड़े हो जाते हैं। हे महादेव, हे विष्णु, हमें बचाओ, ये राक्षस हमें मार देगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, प्रभु हमें बचाइए, ये राक्षस अपने आतंक से आश्रम को जला रहा है, हम सब इस अग्नि में जल जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। घबराइए नहीं, हमारे होते हुए ये राक्षस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे होते हुए ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा नाम वृत्रासुर है, तुम सबको मैं अपने पैरों तले चटनी की तरह मसल दूंगा, मेरे से कोई नहीं बच सकता। आज तेरा अंत निश्चित है। हमने सुना है तूने स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर बहुत आतंक मचाया हुआ है। अभी तुमने मेरा आतंक देखा ही कहाँ है। मैं तुम्हें अपने एक ही वार से नष्ट कर दूंगा। इसके पश्चात एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें शिव जी और विष्णु जी वृत्रासुर के विरुद्ध एक साथ लड़ते हैं। वे दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं और वृत्रासुर को घायल करते हैं। वृत्रासुर भी उन्हें परेशान करता है। युद्ध के दौरान शिव जी और विष्णु जी एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अंत में वे दोनों मिलकर राक्षस वृत्रासुर को हरा देते हैं और उसे मार देते हैं। वे दोनों आश्रम को बचाते हैं। चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगती है। आप दोनों धन्य हैं। आपने आज इस राक्षस का संहार करके सभी देवताओं और ऋषियों मुनियों को इस राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई है। आप दोनों की मित्रता सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब भस्मासुर ने भगवान शिव को मारने का प्रयास किया, तब महादेव की सहायता के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर का अंत करके भगवान शिव की रक्षा की। शिव जी और विष्णु जी की दोस्ती की ऐसी और भी बहुत सी कथाओं का उल्लेख हमारे धार्मिक पुराणों में मिलता है। ये कथाएं हमें संदेश देती हैं कि सच्ची मित्रता वही है जब एक मित्र दूसरे मित्र के संकट के समय काम आए। भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की दोस्ती इसी बात का प्रमाण है और उनकी यही दोस्ती मनुष्य को सीख देती है कि सदैव ऐसे मित्र बनाओ जो संकट के समय आपका साथ दे।